हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और मज़ेदार वीडियो में जो आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करेगा और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी मदद भी करेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है दोस्तों, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियोस में आप सभी की मदद कर सकूं अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने में और अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो सब अचीव करने में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में ला सकते हैं, कैसे आप अपनी हर इच्छा को जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में आज लोगों को बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें लगता है कि अपनी कोई भी इच्छा अपने मन में हफ्ता भर सोचा या फिर उसे रिपीट किया एंड वो चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या मैनिफेस्टेशन इतना आसान है जितना लोग सोचते हैं या फिर ये मुश्किल है? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए पॉसिबल है। ये सभी के लिए आसान भी है और मुश्किल भी। बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन में थोड़ा टाइम भी लगता है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्टेशन को और इसके रूल्स को कितना समझते हैं और इसको कैसे फॉलो करते हैं। अब मैं आपको मैनिफेस्टेशन के 7 इम्पोर्टेंट रूल्स बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप भी अपने जीवन में अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को या अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। पहला रूल है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि इससे पहले कि आप प्रे करें, अपनी विशेष यूनिवर्स से मांगे, आपको ये श्योर करना होगा कि आपको सच में क्या चाहिए। क्या सच में आपको यही चाहिए जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं? कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं, जो हमारे लिए मायने नहीं रखता। बस हमने किसी के पास देखा और फिर उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं। और कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सफल हो जाए, लेकिन उनके लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब 10 लाख रुपए महीना कमाना होता है और कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब अपने पसंद के पार्टनर से शादी करना होता है। कुछ लोगों के लिए अपनी हेल्थ को ठीक करना ही सफलता होती है और कुछ लोगों के लिए जो 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 1 लाख रुपये महीना कमाना भी सक्सेस हो सकता है। तो आप ये पूरी तरह से क्लियर करें कि आपके लिए सक्सेस का क्या डेफिनेशन है। जब तक आपके मन में अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक यूनिवर्स भी आपके विशेष को पूरा नहीं कर पाएगा। सेकंड रूल है बिलीफ। जब आपने अपने गोल को, अपने विश को एक बार क्लैरिटी के साथ अपने मन में सोच लिया है, फिर इसके बाद दूसरा रूल है इस पर विश्वास करना। अपने गोल्स पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना, अपने परमपिता परमात्मा पर, इस ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर पूरा विश्वास रखें कि आपने जो मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपने भगवान पर विश्वास रखें। मैं ब्रह्मांड का ही अंश हूँ और मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी भी टेक्निक पर या आप जो भी करते हैं, आपको पूरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप जो चाहते हैं वो होगा और उसके लिए आप रिक्वायर्ड एक्शंस भी ले रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि ये होगा ही होगा, ऐसा विश्वास रखते हैं, तो वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो होके ही रहती है। इसलिए आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप इसे पा सकते हैं, ये हो सकता है, तो ये ज़रूर होगा। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं, आप डाउट से भरे हुए होते हैं, ऊपर मन से आप टेक्निक्स करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको विश्वास ना हो, तो फिर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड रूल है आपकी फीलिंग्स, इमोशंस। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में आपकी फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, उस चीज़ के लिए आप सीरियस हैं या अपने गोल्स के लिए
आप अच्छा महसूस करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं वो पूरे होके ही रहेंगे। आप उसे आसानी से अचीव करने की ताकत रख पाएंगे। आपके गोल्स को लेकर आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, वो एकदम मजबूत होने चाहिए। आप खुद सोचें कि आपकी जो चाहत है अगर वो पूरी हो जाती है तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी। आप खुश होंगे, आप नाच रहे होंगे, अपने क्लोज दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप पार्टी दे रहे होंगे। आपको सेम इसी तरह की फीलिंग में रहना है कि आपने जो मांगा था वो पूरा हो चुका है और अब आप बहुत खुश हैं, आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। आपको इसी तरह की फीलिंग के साथ रहना है। तो नेक्स्ट रूल है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चाबी है। ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता से आप सब कुछ बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड किसी जादू की तरह काम करता है गाइस। आपकी ज़िंदगी में अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा हो, आपके पास जो कुछ भी हो, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास जैसा भी परिवार है, जो भी रिश्ते आपके पास अभी हैं, आपके पास जैसा भी खाना है, पैसे हैं, दोस्त हैं, आपके पास अब जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में है, अगर आप उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, तो ब्रह्मांड आपसे हमेशा खुश रहेगा और आपको वैसी ही और चीज़ें ला कर देगा जिसके लिए आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील किया है। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई कर देता है। ग्रैटिट्यूड करना यानी कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना यूनिवर्स को। ये आपको उस स्टेट में पहुंचा देता है जहां से आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये आज से ही आपको ये शुरू करना चाहिए कि आप हर टाइम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील करें, यूनिवर्स को थैंक यू कहें। नेक्स्ट रूल है सेल्फ लव। बहुत सारे लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के समय में ये गलती ज़रूर करते हैं कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं लेकिन उसमें सेल्फ लव को ही गायब कर देते हैं। लोग सब कुछ करते हैं, टेक्निक्स फॉलो करते हैं, अपने गोल्स पर काम भी करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हैं, अपने गोल्स के बारे में अच्छा बोलना सोचना शुरू भी करते हैं, लेकिन इन सभी प्रोसेस के बीच में वो एक ज़रूरी चीज़ को मिस कर देते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है सेल्फ लव। अगर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अगर आप खुद पर ही डाउट करेंगे, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद में कमियां निकालेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। अगर आप खुद को लेकर लो फील करेंगे, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है या फिर मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ या जैसी नहीं हूँ या फिर आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो फिर इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब भी इंसान लो फ्रिक्वेंसी में होता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ज़रा आप खुद से सोचिए कि एक इंसान जो खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करता है कि अरे मेरे बाल तो ऐसे हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरा रंग काला है, या मैं इतना मोटा हूँ, या मैं इतनी पतली क्यों हूँ, हर टाइम लो और नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज करने वाला इंसान अपनी लाइफ में भला क्या ही मैनिफेस्ट कर सकता है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी जादू होंगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरे भी आपसे प्यार नहीं कर सकते। जब तक आप खुद को कोसते रहेंगे तब तक आप दूसरों से भी सेम वैसे ही ट्रीटमेंट पाएंगे। आप जो खुद के बारे में महसूस करेंगे यूनिवर्स आपको वही चीज़ें ला कर देगा। लोग आपके साथ वही चीज़ें करेंगे जो आप खुद के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करें, खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। नेक्स्ट रूल इज टेकिंग रिक्वायर्ड एक्शंस। दोस्तों, लोगों के मन में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, टेक्निक्स फॉलो कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया, अब चीज़ें हम तक आ जाएंगी। लोग पूरी तरह से बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो उनकी विश पूरी होने ही वाली है क्योंकि उन्होंने जो भी टेक्निक्स करनी थी कर ली। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो वर्ड आता है अट्रैक्शन, इसमें खुद एक्शन वर्ड आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी टेक्निक का असली रीज़न ये है कि इसे जो हमारा अवचेतन मन है उसे प्रोग्राम किया जा सके हमारे गोल्स के लिए, हमारे सपनों के लिए, ताकि हम अपने सपनों के लिए इंस्पायर एक्शंस ले सकें जिसे हम सही तरीके से सही रास्ते पर
काम करें और जल्द से जल्द अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अगर आप एक बड़ा घर, बंगला, गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को फॉलो करके आप इसे पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना एक्शंस लिए, बिना काम किए, अपने सपनों के ऊपर बिना मेहनत किए आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने वाली है। टेक्निक्स के साथ साथ आपको रिक्वायर्ड एक्शंस तो लेना ही होगा। हर दिन अपने गोल्स पर काम करना ही होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए देख पाएंगे। एंड लास्ट रूल है सरेंडर करना। आपने सब कुछ कर लिया, अपने गोल्स को सेट कर लिया, उस पर विश्वास भी किया, अपने ऊपर विश्वास किया, यूनिवर्स पर विश्वास कर लिया, सेल्फ लव किया, सब कुछ कर लिया, अपने इमोशंस पर भी काम किया। अब बारी है सरेंडर करने की। सरेंडर कर देने का मतलब है कि आपने जो भी अपने गोल को बनाया है, उसके लिए जो टेक्निक्स की हैं, उसके लिए जो काम किया है, अपने टेक्निक्स को, अपनी मेहनत को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना कि मैंने जो करना था, जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर लिया, अब बाकी सब हम आप पर छोड़ते हैं। सब कुछ यूनिवर्स पर इस विश्वास के साथ छोड़ देना कि हमने जो मांगा है वो राइट टाइम पर, राइट जगह पर हम तक जरूर पहुंचेगा। पूरा विश्वास रखना है कि हमने जो भी मांगा है, चाहे वो जैसी भी विश हो, सही टाइम पर हमें मिलकर ही रहेगा। बस मिलने वाला ही है और ये ऑन द वे ही है। जैसे कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहां अपना ऑर्डर देने के बाद पूरे रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि आपने जो आप ऑर्डर किया है वो आने ही वाला है। सेम इसी तरह आपने यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट रखना है कि आपने जो मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा और हर दिन पॉजिटिव वाइब्रेशन में जीना है। तो ये हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 रूल्स, जिनको फॉलो करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, अपनी विशेष को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो जरूर समझ आया होगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले यूजफुल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई वीडियोस मिल सके। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, आप सभी के सभी सपने पूरे हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।